कि नगर में गुरुदेव वशिष्ठ तैयारियों में लगे थे, महाराज के कक्ष में गए हैं, ये सूचना उन तक पहुंची तो श्री राम भी आए हैं। और जब देखा सामने पिताजी पृथ्वी पर पड़े हैं तो श्री राम बड़े विकल हो गए अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर, और माँ से पूछने लगे कि माँ, मेरे पिताजी को क्या हुआ? तो कैकेयी ने कहा, राम ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। राम बोले, माँ मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे पिताजी इस तरह से पृथ्वी पर पड़े हैं? पिता के चरण पकड़े, बोले पिताजी आपको क्या हुआ है, उठिए। लेकिन दशरथ सुधी नहीं, दशरथ जी को सुधी नहीं। राम जी ने भांति प्रकार से उठाया, राजा दशरथ नहीं उठे हैं। फिर पूछते हैं, माँ आप ही बताइए मेरे पिताजी को क्या हुआ है, ये किस बात से चिंतित हैं, इतने विकल क्यों? तो कैकेयी ने कहा कि राम, हमने तो अपने 2 वरदान मांगे थे, अब वरदान सुनकर तुम्हारे पिताजी मूर्छित होकर गिर पड़े। माँ कौन से वरदान? हमने तो यही मांगा था कि तुम्हारे स्थान पर भरत राजा बन जाए और तुम आज सुबह सूर्य उदय होने से पहले वनवास को चले जाओ। राम जी मुस्काने लगे, कहने लगे, मां बस इतनी सी बात है। पिता के चरण पकड़ लिए और बोले, पिताजी आप इतनी सी बोले पिताजी आप इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हैं, इतने विकल केवल इसलिए कि राम वनवास जाएगा। तो हे पिताजी, मैं आपके लिए वनवास तो क्या 14 साल तो क्या, मैं 7 जन्मों तक वन में रह सकता हूं। मैं 7 जन्मों तक वन में रह सकता हूं यदि आप जैसा पिता प्राप्त हो तब। तो पिताजी आप उठिए, इस बात की चिंता मत कीजिए, हम आपके वचन को कभी भी झूठा नहीं पड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हमें 7 जन्मों तक जंगल में रहना पड़े। हमारी हर जन्म में ये इच्छा होगी आप हमारे पिता बने और आपकी प्रसन्नता है तो हम कुछ भी करेंगे, आप जगिए पिता। लेकिन दशरथ जी मूर्छित हैं तो कहते नहीं बन रहा। पिताजी से बात करने के बाद सूचना मिली कि मां कौशल्या राम जी को बुला रही है। तो राम जी कौशल्या मां के कक्ष की ओर जा रहे हैं और कौशल्या मां राज उत्सव की तैयारी में है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, आज मेरे बेटे का तिलक होगा, आज मेरी बहू सीता रानी बनेगी। लेकिन होने कुछ और ही जा रहा है। तो राम जी जा रहे हैं अपने माँ की कक्ष की ओर और माँ की अवस्था इन चौपाइयों में बताई है। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो मन मुस्काई भानो कुल भानो राम सहज आनंद निधानो राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। हो बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल
जनुबाग विभूषण राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। हो सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय हो तन मातु पितु तोस निहारा दुर्लभ जननी सकल संसार राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय हो भरत प्राण प्रिय पावहि राज विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय हो जाना जाओ बन ऐसे हो काजा प्रथम गनिए मोहि मूड समाज राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम श्री राम। श्री राम कौशल्या माँ के कक्ष की ओर जा रहे हैं और इधर कौशल्या माता सारी तैयारियों में लगी हुई है। प्रातःकाल जल्दी उठ गई थी, जल्दी जगी। उन्हें लगा कि आज के दिन तो राम राजा बनेंगे, तैयारियां होंगी। इधर श्री राम जब कक्ष में पहुंचे हैं तो राम जी को देखते ही कौशल्या बड़े प्यार से दौड़ी उनके पास आई और कहने लगी, पुत्र भला हुआ तुम प्रातः बेला में ही जग गए, नहा धोकर तैयार हो जाओ और कुछ खा लो, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनो। पूजा ध्यान के पश्चात तुम्हें राजसभा में भी जाना होगा, फिर सारा दिन कुछ खा नहीं पाओगे क्योंकि आज राज तिलक जो है। कौशल्या ने जब ये बोला तो रघुकुल भानु मुस्काने लगे मन ही मन। बोले मां किसी बात की चिंता मत करो, मुझे राज्य मिल चुका है। राज्य मिल गया है? बेटा अभी तो तिलक हुआ नहीं तो राज्य मिला कैसे? कैसे राज्य मिला? श्री राम बोले, पिता दीन मोहे कानन राजू मां, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, मैं मन का राजा बन गया हूं। कौशल्या को कोई बात समझ नहीं आई। बोले, पुत्र उपहास मत करो, आज की शुभ बेला में ऐसे वचन नहीं बोलते, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर सभा में जाना है। श्री राम माँ का हाथ पकड़कर बोले, माँ हम उपहास नहीं कर रहे, हमारे पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है, हमें कानन राजू दिया है, राजा तो हम बन गए। सारी बात कही और जब संपूर्ण वार्ता कही तो कौशल्या अवाक रह गई, उनसे कुछ बोलते नहीं बना, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, पुत्र
तुम इतने शांत स्थिर कैसे हो? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और तुम अभी भी मुस्का कैसे रहे हो? राम बोले, माँ मैं इसलिए मुस्का रहा हूं क्योंकि मेरी माँ कौशल्या है। मैं इसलिए मुस्का रहा हूं। मेरी माँ ने मुझे ऐसा धैर्य दिया है कि विपत्ति काल में भी मैं मुस्का रहा हूं। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मुझे अयोध्या का राज्य मिले या वन का राज्य मिले। कौशल्या कहने लगी, पुत्र तुम तो मुस्का रहे हो, लेकिन एक पल के लिए यह न सोचा कि जब तुम वन चले जाओगे तो तुम्हारी मां का क्या होगा? तुम्हारी मां कैसे जिएगी? कौशल्या राम के बिना कैसे जिएगी? हे पुत्र, जब तुम हमारे जीवन में नहीं थे ना, तो हमने भगवान से, परमात्मा से हाथ जोड़ जोड़ कर तुम्हें मांगा है, और आज जब सुख का समय आया तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने वन दे दिया। मेरे साथ चलो, मैं कैकेयी के पैर पड़ती हूँ, मैं उससे क्षमा मांग लूंगी, मैं आजीवन उसकी दासी बनूंगी, वो जो कहेगी मैं करूंगी। यदि वो मुझे कारागार में भी डाल दे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं उससे ये मांग लूंगी कि तुम्हें वन न दे। श्री राम ने माँ को हृदय से लगा लिया। बोले, माँ काहे के लिए अधीर हो रही हैं आप? भरत भी तो मेरा ही भाई है। यदि भरत को राज्य मिलेगा तो मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात ही नहीं है। मैं तो खुश हूं कि भरत राजा बने। मां बोली, पुत्र भरत राजा बने इससे हमें भी कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कौन सी शत्रुता निभाई जा रही है? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा जो तुम्हें वन मिल रहा है? तुम मेरे साथ चलो, मैं कैकेयी के पैर पकड़ूंगी, मैं आजीवन उसकी सेविका बनूंगी। चाहे तो मुझे बेड़ियों में डाल दे, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करे। कौशल्या रोने लगी तो श्री राम जी ने अनेक प्रकार से माँ को समझाया। बोले, माँ धैर्य रखो, न मैं तुमसे भिन्न हूं न तुम मुझसे भिन्न हो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं जहां भी रहूंगा मैं प्रसन्नता पूर्वक ही रहूंगा। यदि मेरे इस वचन पालन से मेरे पिता को सुख मिलता है, उनका वचन सत्य सिद्ध होता है, तो माँ 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वन में ही रहूंगा, मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। कौशल्या जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी। कहने लगी, पुत्र पिता के वचन के लिए तो वन जा रहे हो, तो मां के वचनों का क्या? मां के वचनों का क्या? जिन हाथों ने तुम्हें गोदी में खिलाया है, प्यार किया है, अब उन नेत्रों से, उन्हीं हाथों से मैं तुम्हें वन जाते हुए नहीं देख सकती। यदि तुम वन गए तो तुम्हारे साथ मेरे भी प्राण जाएंगे। राम ने माँ को गले से लगा लिया। बोले, माँ ऐसे वचन नहीं बोलते, तुम राम की माता हो, तुम राम की माता हो, और राम की माँ कभी अधीर नहीं होती। जिस तरह से राम किसी परिस्थिति में डगमगाना नहीं जानता, जिस तरह से राम स्थिर है, तो राम की माता भी स्थिर ही होनी चाहिए। तुम अधीर मत हो। ये समय वो समय है जब तुम्हें पिताजी को संभालना है। यदि तुम ही डगमगा गई तो हमारे पिताजी बचेंगे नहीं, हमारे पिताजी जीवित नहीं बचेंगे। तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों में पिताजी को सौंप रहा हूँ। इस समय उनकी अवस्था बहुत खराब है। मैं ये चाहता हूँ माँ कि तुम हमारे पिताजी के साथ खड़े रहो, तुम उन्हें सांत्वना दो, धैर्य दो, जिससे उनके प्राण बच जाएं और वो तुम्हें देखकर जीवित रहे। कौशल्या चुप हो गई। बोली, पुत्र अब मैं तुमसे क्या कहूं, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मेरी यही इच्छा है, जब जब मैं इस धरती पर जन्म लूं,
जब जब मैं इस धरती पर जन्म लूं तो मेरा पुत्र राम ही हो। हमें कोई स्वर्ग मोक्ष मुक्ति किसी की चाह नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जब जब हम धरती पर जन्म लें और मां बने तो हमारे गर्भ में, हमारी गोदी में राम ही आए। ये समाचार लक्ष्मण जी को मिला। लक्ष्मण जी को ज्यों ही ये समाचार मिला तो वो भागते हुए मां के कक्ष में आए, वहां पहुंचे जहां श्री राम है, और आते ही श्री राम के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे, भैया मैं आपका सेवक हूं, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे त्याग के मत जाइए। भैया यदि आप चले गए तो हम जी नहीं पाएंगे, हमें ये अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। राम बोले, लक्ष्मण ये राज्य और माताओं को मैं तुम्हारे ही भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, हम नहीं होंगे। भरत शत्रुघ्न इस समय ननिहाल है, तो माताएं और पिताजी को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें इन्हें संभालना है। लक्ष्मण बोले, भैया आप उसे संभालने के लिए बोले जो इस योग्य हो, मैं तो बालक हूं, मैं तो आपके चरणों में पलने वाला छोटा सा शिशु हूं। जिस तरह से आप किसी शिशु को बोले कि मंदराचल पर्वत उठा ले, तो वो मंदराचल पर्वत नहीं उठा सकता है, तो इस तरह लक्ष्मण भी इस बोझ को नहीं उठा सकता है। तो भैया जहां जहां आप चलेंगे हम तो वहीं जाएंगे। राम बोले कि लक्ष्मण वनवास हमें मिला है, तुम्हें नहीं। लक्ष्मण बोले, भैया मेरा ये दुर्भाग्य है कि आप स्वयं से हमें भिन्न मानते हैं, आप यह मानते हैं कि राम और लक्ष्मण भिन्न हैं, तो मेरा ये दुर्भाग्य है। लक्ष्मण रोने लगे, पैरों में गिरकर बहुत रोए। भैया हमें छोड़ के मत जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए। लक्ष्मण की बात सुनकर राम बोले, लक्ष्मण यदि तुम्हें साथ ले लेता हूं तो तुम्हारी माता के हृदय पर क्या बीतेगी। सुमित्रा भी साथ आई थी, बोली, राम अब ये लक्ष्मण मेरा नहीं है, ये तो तुम्हारा है। तुम अवध में रहो या तुम वन में रहो, राजा तुम ही रहोगे। लक्ष्मण को तो मैंने बचपन में ही तुम्हारी गोदी में तुम्हारी सेवा में डाल दिया था, तो अब जहां राम वहीं लक्ष्मण है। यदि तुम इसे छोड़ गए तो ये जीवित नहीं बचेगा, लक्ष्मण को साथ ले लो। राम जी शांत हो गए और तब सीता जी सकुचाती हुई राम जी के शरण में आई। बोली, नाथ आप हमें भूल गए। राम जी सीता जी की ओर देखे, सीता जी का मुख मलिन हो गया था, आंसू बह रहे थे, वाणी विराम दे चुकी थी, जैसे बुद्धि स्थिर हो गई हो। राम बोले, सीते जब हमने तुम्हारे साथ विवाह किया था तो हमने यह वचन दिया था कि हम तुम्हें हर प्रकार का सुख देंगे। सीता बोली कि प्रभु हमने भी एक वचन लिया था कि सुख हो या दुख हम राम के साथ ही रहेंगे, तो भगवान आप हमें त्याग कर मत जाइए। राम बोले, सीते हम तुम्हारे पिताजी को क्या उत्तर देंगे। यदि तुम वन वन घूमोगी, कष्ट पाओगी, तुम्हारे पिताजी क्या बोलेंगे। सीता बोली, स्वामी मेरे लिए जितने भी आभूषण वस्त्र महलों के सुख हैं, ये बिना आपके विष के समान हैं। आपके साथ मैं पत्थरों पर भी ठीक वैसे ही विश्राम करूंगी जैसे राजमहल में स्वर्ण सिंहासन पर बैठती हूँ। मैं वहां पर कंदमूल फल खाकर भी वैसा ही सुख पाऊंगी जैसे पकवान में सुख होता है। तो हे स्वामी, पत्नी का जीवन पति के साथ ही जुड़ा है। आप यदि हमें त्याग देंगे तो हमारे लिए अयोध्या नरक के तुल्य हो जाएगी, हमें मत त्यागिए। सीते हम तुम्हारे पिता राजा जनक से क्या बोलेंगे। तो महाराज
यदि मेरे पिताजी को यह पता चला कि राम तो वन चले गए और सीता महलों के सुख भोग रही है, तो वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो स्वामी, ये साधन की महिमा तो उसे सुनाइए जिसे ये सुख साधन चाहिए हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, जहां आप होंगे वहां हम होंगे। तो लक्ष्मण और सीता जी तैयार हुए वन जाने के लिए। भगवान ने सोचा यदि नहीं ले जाता हूं तो दोनों का जीवन दुर्भर हो जाएगा, नहीं बचेंगे। तापस वेश में तैयार हुए, तपस्वी वेश लिया और अंतिम प्रणाम करने के लिए राम सीता लक्ष्मण पहुंचे हैं राजा दशरथ जी के कक्ष में। पहुंचे, मूर्छित थे। गुरुदेव ने कहा कि दशरथ, राम आए हैं। जैसे ही सुना राम आए हैं तो दशरथ जी ने नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण जी संपूर्ण सुख साधन त्याग कर, वस्त्र राजसी आभूषण उतार कर बिल्कुल तपस्वी वेश लिए हुए उनके सामने खड़े हैं। ये देखकर दशरथ मौन हो गए और उनके मुंह से निकला, राम, मुझे छोड़ के मत जाना। यदि छोड़ के चले गए तो मेरा जीवन बचेगा नहीं। राम जी ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और बोले, पिताजी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं किसी भी अवस्था में आपके वचन को खंडित नहीं होने दूंगा। आज तक आपकी ख्याति देवताओं ने भी सुनी है, और यदि आपके वचन पालन के लिए मुझे आजीवन वन रहना पड़े तो मैं सहर्ष रहूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं बड़ी जल्दी अति शीघ्र आपकी कृपा से वापस अयोध्या लौट आऊंगा। ज्यों ही श्री राम जी ने पैर छुए दशरथ जी के, दशरथ जी जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे, हे राम, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे कैकई, अयोध्या, राज्य सब कुछ नहीं चाहिए। इनको आग लगा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ विलाप करने लगे तो सारे नगरवासी, महलवासी वो भी रोने लगे। सबको पता चला कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी आज अयोध्या छोड़ के वन में जा रहे हैं। जो एक पल पहले, कुछ पल पहले खुशियां थी, लोग प्रसन्न थे, मंगल साज सज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। आज वो सारी इच्छाओं पर एक ही पल में विधाता ने कुठाराघात कर दिया। श्री राम सीता तैयार हुए हैं वन जाने के लिए और सारे नगरवासी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हे राम, हमें छोड़कर अयोध्या से मत जाइए। सूरज जैसे ज्योति बिल तरवर जो फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बीन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे राम
मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हे नाथ हमारी बिनती मत ठुकराओ। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोक सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोक सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावहीं विनय प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। कृपा सिंधु बहु विधि समझावहीं विनय प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। वन में जाने वालों पर मत वन को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम हमारी विनती मत ठुकराओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा कौन करे चतुराई। नगर भवन गलियां सब रोए रोमे सब नर नारी। वचन विवश रोक नहीं पाती मैं ही एक बिचारी। तुम ही जीवन प्राण हमारे राम तुम ही भगवान हमारे। तुम ही जीवन प्राण हमारे राम तुम ही भगवान हमारे। दया सिंधु अब दीन जनों
दीन जनों पर कुछ तो दया दिखाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी बिनती मत ठुकराओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। हे राम, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ श्री राम, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे नाथ हमारी बिनती मत ठुकराओ। राम सीता लक्ष्मण जब अयोध्या छोड़कर वन की ओर जाने लगे तो ज्यों ही बाहर निकले तो राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया और कहने लगे, सुमंत्र तुम जाओ और राम सीता लक्ष्मण को 2-4 दिन के लिए वन घुमाकर वापस ले आना, उनको वापस लौटा लाना। दशरथ ये सोच रहे थे कि 4 दिन वन का एक चक्कर लगाकर शायद राम सीता लक्ष्मण लौट आए। तो सुमंत्र वन में 2-4 दिन घुमाकर तुम राम सीता लक्ष्मण को ले आना। सुमंत्र बोले, महाराज ठीक है। सुमंत्र यदि राम नहीं लौटे तो यह स्मरण रखना कि मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम उन्हें रथ पर ले जाओ। राम सीता लक्ष्मण जी रथ पर विराजे, सारे अयोध्या वासी उस रथ के पीछे पीछे जाने लगे। सभी रो रहे हैं, अपने घरों से निकलकर, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी लोग यह बोल रहे हैं कि श्री राम तो हमारे राजा हैं और यदि राम नहीं रहेंगे तो राज्य कैसा। लक्ष्मण जी के बिना हमारी ठकुराई व्यर्थ चली जाएगी और सीता जी तो महलों की शोभा हैं और यदि शोभा ही नहीं रही तो महल कैसे रहेंगे। सारे लोग इस भांति विलाप कर रहे हैं और सुमंत्र जी ने जो रथ है अयोध्या के बाहर ले जाना प्रारंभ कर दिया। लोग साथ साथ दौड़ रहे हैं, अयोध्या वासी साथ साथ दौड़ रहे हैं, अपने घर द्वार त्याग कर साथ साथ कि जहां तक राम जाएंगे हम भी राम के साथ वन में रहेंगे, 14 वर्ष वहीं व्यतीत करेंगे। चलते चलते रथ जो है वो तमसा नदी के तट पर पहुंचा। जब तमसा नदी के तट पर रथ पहुंचा है तो श्री राम जी ने देखा कि सारे अयोध्या वासी थक गए हैं, वो बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं। रात्रि का समय हुआ, श्री राम सीता लक्ष्मण जी विश्राम करने लगे तो सारे अयोध्या वासी भी विश्राम को चले गए। सबको सोते देखा तो राम जी ने सुमंत्र को बुलाया और कहा कि तात, ये जितने भी अयोध्या वासी आप देख रहे हैं ना, ये मात्र हमारे लिए दुख सहन करने को तैयार हो गए हैं, किंतु हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण ये दुखी हो, इनका घर नगर बसा रहे, हम यही चाहते हैं। सुमंत्र बोले, तो राजन आपकी क्या आज्ञा है। राम बोले, तात अब आप यहाँ से चुपचाप रथ को घुमाइए और वन में रथ इस तरह घुमाइए कि जब सुबह ये उठे तो इन्हें कोई चिन्ह ना मिले, इन्हें यह ज्ञात ना हो कि रथ किस ओर गया है। सुमंत्र ने ऐसा ही किया, रथ घुमाया और वन की ओर चले गए। तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासी सोते रह गए।
प्रातः उठे तो देखा कि न रथ है, न राम है, न सीता, न लक्ष्मण। सभी बड़े व्याकुल हुए, विलाप करने लगे कि राम ने हमें इस योग्य समझा ही नहीं कि हम उनके साथ रहें। हमारा तो जीवन बेकार है, हमारे तो घर बेकार है, हमारे पुत्र संपत्ति परिवार सब बेकार है, राम ने हमें साथ नहीं लिया। अयोध्यावासी घर लौटे। दूसरी ओर सुमंत्र रथ लेकर पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर। गंगा नदी के तट पर ही एक गांव था श्रृंगवेरपुर। वहां पहुंचे तो निषाद राज को पता चला कि राम लक्ष्मण जी आए हैं, सीता जी आई हैं, सुमंत्र लाए हैं। सारा समाचार ज्ञात हुआ तो अपने सेवकों को साथ में लेकर कंदमूल फल इत्यादि के दोने भर के श्री राम सीता लक्ष्मण की सेवा में पहुंच गए। प्रभु ने बड़े प्रेम से उनका अभिनंदन किया, हृदय से लगाया। निषाद राज ने उन्हें आसन प्रदान किया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि महाराज, अब ये मेरा घर नगर परिवार सब कुछ आपका है, तो आप ऐसा करें 14 वर्ष आप इसी पूर्व में हमारे गांव में व्यतीत कीजिए, यही आपका राज्य है। यदि आपको वचन ही पूरा करना है तो 14 वर्ष यहाँ निवास करें, तत्पश्चात अयोध्या लौटिए। श्री राम बोले कि मित्र सखा नीति विचारी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, किंतु हमारा ये प्रण है कि हम 14 वर्ष के लिए किसी नगर ग्राम में निवास नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। निषाद राज बोले प्रभु आपकी जैसी इच्छा, लेकिन आप रात्रि विश्राम यहाँ करें, प्रातः होते ही आप यहाँ से जहाँ इच्छा हो प्रस्थान कीजिएगा। तो वह रात्रि भगवान ने वहीं व्यतीत की है। रात का समय हुआ, श्री राम सीता जी विश्राम करने के लिए जब गए तो कुछ ही दूरी पर जो है लक्ष्मण जी विश्राम करने के लिए पहरा देने के लिए खड़े हो गए। निषाद राज भी उनके पास आकर खड़े हो गए। जब निषाद राज ने देखा कि श्री राम सीता जी पत्तों की शैया पर लेटे हुए हैं, घास पत्तों की साथरी पर लेटे हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी से कहने लगे, कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन, जेहि रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी ये देखिए कैकई ने कितना बुरा काम किया है, सुख के अवसर पर कैसा दुख दिया है, कितना बड़ा काम किया, क्या अशुभ हुआ। जो सीता जो श्री राम जी महलों के सुख भोगने योग्य हैं, वो आज पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, पत्तों पर लेटे हैं, सब कैकई का किया धरा है। लक्ष्मण जी समझाने लगे कि हे मित्र, मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाता है, अपने ही किए हुए कर्मों का। निषाद बोले भैया यदि भगवान को आज पृथ्वी पर लेटना पड़ रहा है, क्या ये भगवान के किए हुए कोई कर्म है? लक्ष्मण जी कहने लगे कि निषाद राज जी, हमने ये नहीं बोला कि भगवान को अपने कर्मों का फल मिलता है, हम यह कह रहे हैं मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। भगवान राम न तो कभी सुखी हुए न दुखी हुए। जब कल उनको पता चला कि उन्हें राज्य मिलेगा, तब भी वो वैसे ही थे, उन्हें समान रूप से वो स्थिर थे। और आज जब पता चला कि उन्हें वन जाना है, तब भी वो दुखी नहीं हुए, वो सम ही हैं। तो हमारे राम तो ऐसे हैं जो प्रत्येक स्थिति में सम रहते हैं। उन्हें न राग है, न द्वेष है, न मान है, न अपमान, न सुख न दुख। सारी रात इसी तरह विचार चलते रहे। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते रहे और सुबह हुई। जब सुबह हुई, स्नान पान के बाद श्री राम सीता जी ने विदा ली और राम बोले कि निषाद राज, हे मित्र, अब हमें यहाँ से गंगा पार करके अकेले ही वन जाना होगा। निषाद राज बोले प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गंगा पार वनवास तक, वन तक आपको पहुँचाऊँ।
जब आप वन में होंगे तो मैं अपने हाथों से आपके लिए एक पर्ण कुटी तैयार करूंगा। जब एक बार कुटी बना लूंगा तो मुझे धैर्य हो जाएगा कि आपके रहने योग्य कोई स्थान बना लिया है, तो आप तब तक के लिए मुझे साथ ले चलिए, उसके बाद मैं लौट आऊंगा। प्रभु ने कहा ठीक है। तो निषाद राज को साथ लेकर श्री राम सीता लक्ष्मण जी गंगा तट पहुंचे हैं। गंगा तट पार करने के बाद वनवास प्रारंभ हो जाएगा, वन क्षेत्र प्रारंभ होगा। निषाद राज जी केवल कुटी तैयार करने के लिए साथ आए हैं, उसके बाद उनको लौट जाना है। गंगा किनारे के बाद वन प्रारंभ होगा। जब प्रभु गंगा तट पर आए, बड़े उदास थे, बड़े निराश थे, क्योंकि पिता की ऐसी अवस्था, माताओं को रोते हुए छोड़ के आए थे। तो राम सीता लक्ष्मण जी बहुत उदास थे। भगवान विशेष रूप से माँ का स्नेह स्मरण करके पिताजी कैसे होंगे यह सोचकर चुपचाप स्थिर खड़े थे। गंगा तट पहुंचे हैं तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ कोई साधन खोज के आओ, देखो कोई साधन हो जिससे हम गंगा पार जा सके। लक्ष्मण बोले ठीक है भैया। और लक्ष्मण जी तट के ऊपर आगे आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाके क्या देखा कि कोई व्यक्ति है, वो नैया में चुपचाप पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी ने आवाज दी, क्योंकि नाव चलाने वाला कौन था? केवट। तो लक्ष्मण जी ने आवाज दी, केवट, अरे ओ केवट इधर तो आओ, भगवान के लिए, उनके कार्य के लिए जाना है। केवट ने आवाज सुन तो ली, जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने पुनः बोला, केवट, अरे ओ केवट, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम बुला रहे हैं, हमें नैया चाहिए। लेकिन केवट ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी हैरान हो गए, अरे भैया इतनी बार जोर से 2 बार आवाज दे दी, केवट सुने ही नहीं रहा। तो श्री राम के पास आए और बोले, भैया यहाँ पे केवट तो है लेकिन आवाज नहीं सुन रहा है, कब से बुला रहे हैं बोल नहीं रहा। राम जी बोले कहाँ है? बोले भैया वो देखिए सामने। धारा में नैया थी और नैया में केवट बैठा था। राम जी चल कर गए हैं और खड़े होकर गंगा तट पर केवट से बोले, केवट, अरे ओ केवट, हमें गंगा पार ले जाओगे क्या? और इस मांग को ध्यान से सुनना। अब बड़े प्रेम और भक्ति का एक प्रसंग है कि दुनिया भगवान से मांगती है, दुनिया संसार भगवान से मांगता है, लेकिन भगवान कभी किसी से मांगते नहीं है। तो ऐसे भाग्यशाली भक्त होते हैं जिनसे भगवान कुछ मांगे। केवट उनमें से एक है जिनसे भगवान ने कुछ मांगा है। तो बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जब भगवान ने केवट से नाव की मांग की है। हो मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। राम सिया राम
राम राम सिया राम जय जय राम हो तरन्यू मुनि घर नी हुई जाई बाट पर मोरी नाम उड़ाई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम हो एहि प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जानो कुछ और कबारू राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम हो जो प्रभु पार जो प्रभु पार जो प्रभु पार अवसी गा मोहि पद पदुम पखारन कहूँ राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। जो ही श्री राम ने केवट से मांग की, बुलाया है, तब केवट ने ध्यान दिया, राम जी की ओर देखा और राम जी ने कहा कि केवट, हमें तुम्हारी नाव चाहिए, क्या तुम हमें गंगा पार ले जाओगे? जो ही राम जी ने यह बोला तो केवट ने कहा, ना प्रभु, हमारी नाव खाली नहीं है, हमारी नाव खाली नहीं है। राम जी कहने लगे, नाव तो खाली है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं प्रभु, नाव खाली नहीं है, हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मण बोले, क्यों नहीं जाओगे भैया, बताओ क्या लोगे पार जाने का? केवट बोले, भैया हमको जाना ही नहीं है, नहीं जाएंगे, नाव खाली नहीं है। राम जी मुस्काने लगे और जब राम जी मुस्काए तो केवट ने कहा कि प्रभु, हम आपके मर्म को जानते हैं, हम आपके भेद को जानते हैं। कहूँ तुम्हार मर्म मैं जाना, मर्म अर्थात भेद। अच्छा, अब एक बात थी कि राम जी को बेशक भले ही वनवास मिल गया था, लेकिन थे तो वो राजकुमार, और अयोध्या के ही राज्य में कोई छोटा सा गांव होगा गंगा किनारे जहां केवट रहता है, तो जो अपने राज्य के राजकुमार को गंगा पार ले जाने के लिए मना कर दे, तो फिर वो साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं, वो तो कोई भक्ति होगा। तो केवट ने बोला कि भैया, हम आपको गंगा पार नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम आपके मर्म को जानते हैं। अब मर्म क्या? राम जी पूछे, कौन सा मर्म? तो केवट ने कहा कि हमें याद है महाराज, हमने ऐसा सुना है, उड़ती उड़ती कान में खबर गई थी कि एक बार आपने अपने पैर से किसी पत्थर को छू दिया था और उसमें से ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई थी, और महाराज तब से हम बहुत डरे हुए हैं, आज आपको देखकर और डर गए।